हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों जीके प्रिपरेशन टारगेट चैनल का स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला दोस्तों उपराष्ट्रपति। दोस्तों उपराष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको लाइन दोस्तों हर कंपटीशन में दोस्तों उपराष्ट्रपति क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है दोस्तों, ये पूछा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको उपराष्ट्रपति के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ले चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, उप कल का टॉपिक दोस्तों राष्ट्रपति दोस्तों था। आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों ले चलते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल में दोस्तों 2002 में पूछा गया क्वेश्चन ये दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों 20 सदस्य, ठीक है। 20 सदस्य कम से कम उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नामांकन करने के लिए 20 सदस्य होना आवश्यक होता है, ठीक है। 20 सदस्यों का कम से कम होना आवश्यक होता है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर 15,000 रुपया, ठीक है। 15,000 रुपया देना पड़ता है, ठीक है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 15,000 नाम जमानत के तौर पर रुपया जमा करना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है, याद होंगे दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है, कौन तय करता है दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं, कौन तय करता है दोस्तों। इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय तय करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने की अधिकार किसको है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया दोस्तों। इसका आंसर संसद को, ठीक है। संसद को उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व संसद को हटाने का अधिकार है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, पांचवा क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का कौन निकाल सकता है दोस्तों, कौन निकाल सकता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एसएससी 2011 में दोस्तों पूछा गया है। चलिए दोस्तों इसका आंसर लोकसभा की दोस्तों सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा भारत के उपराष्ट्रपति को निकाल सकता है, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों छठवां क्वेश्चन, ठीक है। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, छठवां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों। इस एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी मतलब एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति अभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है, याद रखें दोस्तों, ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है दोस्तों। ये एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति एवं वेतन एवं भत्ते व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है, ठीक है, याद रखना दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कौन मतदान करता है दोस्तों। बीपीएससी में पूछा गया दोस्तों, बिहार पीसीएस में पूछा गया दोस्तों।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसका आंसर कौन कौन मतदान करता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव मतदान करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए नया क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है दोस्तों? संयुक्त स्नातक स्तरीय टायर 1 मतलब एसएससी सीजल टायर 1 में पूछा गया। तो उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है दोस्तों? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है। ठीक है, कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? संसद के सदस्यों द्वारा बना निर्वाचक मंडल चुनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए 10वां क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? SSC में 2016 में पूछा, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति दोस्तों होता है जो उपराष्ट्रपति की गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों रहेगा। चलिए देखिए, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर राष्ट्रपति को दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए एसएससी एमटीएस में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समुच्चय वेतन या राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है दोस्तों? बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष उपराष्ट्रपति के समतुल्य वेतन या राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए 13 क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? तो कौन था दोस्तों? लगातार 2 बार कौन था दोस्तों? इसका आंसर क्या होता है दोस्तों? डॉक्टर एस राधा कृष्ण थे। डॉक्टर एस राधा कृष्ण भारत को उपराष्ट्रपति में 2 बार लगातार रहे हैं। ठीक है, याद रखना, तो हमेशा क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। चलिए दोस्तों, देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? यूपी आरओ या एआरओ 2014 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर संसद के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे है दोस्तों? एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 में पूछा गया दोस्तों। अपनी पदावधि समाप्त होने पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसका आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? संसद को है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 16 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति स्थिति की तुलना किस देश से उपराष्ट्रपति से की जा सकती है दोस्तों? की जा सकती है। इसका आंसर दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद की अहत्या के संबंध में क्या सही नहीं है दोस्तों? चलिए आपको दोस्तों बता देता हूं। ठीक है दोस्तों, क्या सही नहीं है? देखो, क्या मतलब उपराष्ट्रपति पद पर जैसे पद में उसके पद के लिए क्या सही नहीं है दोस्तों। देखिए, पहले सही क्या है, देखो, कम से कम वो 35 वर्ष की आयु का हो, वो सही है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये तो दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि उपयोग राज्यसभा का सदस्य हो दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, ये ही
सही नहीं है, ठीक है, याद रखना दोस्तों, यही सही नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए 18 क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों उसमें गलत क्या था, इसमें सही क्या है दोस्तों, मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 में पूछा दोस्तों गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ कौन सही है। अब दोस्तों इसमें गलत पहले चुनना होगा आपको, गलत क्या है, ठीक है, क्या गलत है दोस्तों, ठीक है। और देखिए पहले गलत चुनते दोस्तों, ठीक है। वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, गलत दोस्तों, ये गलत होगा, क्योंकि सदस्य राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों ये को देखिए वो राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है दोस्तों, यही सही है दोस्तों, हम इसी को गलत बता रहे हैं आपको दोस्तों, यही होगा सही। और सब दोस्तों और लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि वो लोकसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष नहीं होता है दोस्तों, वह लोकसभा के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये भी गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों, ये भी गलत है, क्योंकि वह बस दोस्तों एक ही सही दोस्तों, वह राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है, सबसे मिस्टेक होता है दोस्तों, हमसे भी हो गया। चलिए 19 क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों, RRB NTPC में दोस्तों पूछा गया 2016 में। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है दोस्तों, याद रखेंगे, इसका आंसर क्या है दोस्तों, देखिए मतों के बराबर रहने की स्थिति में दोस्तों उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है, मतों के बराबर जब रहने की स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। चलिए देखिए 20 क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति पद च्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है दोस्तों, BPSC में पूछा गया दोस्तों। चलिए इसका आंसर दोस्तों केवल राज्यसभा में इसका आंसर डी होगा, क्योंकि केवल राज्यसभा में उपराष्ट्रपति पद च्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, और दोस्तों इसमें ये सब नहीं होगा, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ये सब नहीं होगा। चलिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था दोस्तों, ये तो आप इसका दोस्तों याद रखेंगे दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे, ठीक है, और सब थे, ठीक है, सब थे, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए किसने 2 पूर्व अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, किसने 2 पूर्व अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति पद संभाला था दोस्तों, इसका आंसर डॉक्टर एस राधाकृष्ण थे, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 23 क्वेश्चन दोस्तों, देखिए निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए हैं दोस्तों, SSC 2017 में पूछा गया। अब दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए, चलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए देखिए निम्नलिखित उपराष्ट्रपति में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए थे दोस्तों, चलिए इसका आंसर दोस्तों बता देते हैं। चलिए दोस्तों के आर नारायण जो थे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, ठीक है, ये सब दोस्तों निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 24 क्वेश्चन, देखिए राज्यसभा किस बैठक की सभापति कौन करता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये मैट्रिक SSC में पूछा गया, ठीक है। चलिए इसका आंसर उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है, राज्यसभा की बैठक की सभापति उपराष्ट्रपति करता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए
उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था की सदस्य कौन होते हैं दोस्तों? ऐसा CGL में दोस्तों पूछा गया है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर संसद के सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य दोस्तों होता है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य होते हैं। ठीक है, याद रखिए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है दोस्तों? UPPCS में दोस्तों पूछा गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसका आंसर आपको मैं बता देता था दोस्तों, VV। ठीक है, VV गिरी। ठीक है, VV गिरी थे जो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। ठीक है, सबसे कम VV गिरी जो उपराष्ट्रपति सबसे कम उम्र में, सबसे कम समय में उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक, दोस्तों ये क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है, अधूरा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक, और क्वेश्चन दोस्तों ये अधूरा है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 28 क्वेश्चन देखिए, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की नियुक्ति पद पर आसीन रहते हुई है दोस्तों? एक क्वेश्चन SSC CGL में दोस्तों पूछा गया है 2016 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, इसका आंसर होगा कृष्णकांत। ठीक है, कृष्णकांत उपराष्ट्रपति जो थे, एकमात्र उपराष्ट्रपति थे कि जो मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई उनकी, ठीक है, उनकी हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, इसका आंसर राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 30 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है दोस्तों? ये क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हो रहा है दोस्तों। चलिए, इसका आंसर होगा दोस्तों लोक एवं राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो उपराष्ट्रपति चुनाव का मतदान करता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों 31 क्वेश्चन देखिए, 31 क्वेश्चन दोस्तों देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों, कैसे निर्वाचन होता है दोस्तों? याद रखें दोस्तों, संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए 32 क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि कैसे होते हैं दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, या उपराष्ट्रपति प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर VV गिरी थे। VV गिरी सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। चल, निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक समय उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा है दोस्तों? इसका आंसर डॉक्टर राधाकृष्ण, ठीक, डॉक्टर S राधाकृष्ण थे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 35 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? चलिए, इसका आंसर उपसभा, इसका आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर उपसभापति होता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्यभार संभालता है, जबकि राष्ट्रपति, दोस्तों इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, ये इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी मामलों में। देखिए दोस्तों, अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने का अक्षम हो तो उपयुक्त सभी मामलों में, मतलब
दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यभार कब संभालता है दोस्तों? इसका आंसर जब अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने का सक्षम हो, तो दोस्तों उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए 37 क्वेश्चन दोस्तों, इस याद रखेंगे दोस्तों। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है दोस्तों? इसका आंसर कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। चलिए 38 क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर अप्रत्यक्ष, और राष्ट्रपति का दोस्तों भी निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। चलिए दोस्तों 39 क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, देखिए उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों? कौन सी पद्धति अपनाई जाती है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों, इसका आंसर याद रखें देखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, याद रखें दोस्तों, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखें दोस्तों। 40 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति दोस्तों करता है। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है दोस्तों? इसका आंसर उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखें दोस्तों। और अगर उपराष्ट्रपति के दोस्तों क्वेश्चन आपको अगर और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे दोस्तों, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दोस्तों अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें। ठीक है, याद रखें दोस्तों, अगर और क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन और कुछ चाहिए, क्वेश्चन कोई अधूरा है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन और, तो आपको अगले वीडियो में दोस्तों आप प्रयास करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद, लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, याद रखें अगर वीडियो पसंद जरूर लाइक करें। ठीक है, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है, याद रखें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।